हम भूमि पूजन कर चुके थे, उसके बाद सरकार बदली, सरकार भूमि पूजन करने लगी। यहाँ पर जो विधायक है राजेश प्रजापति जी, उनको थानेदार ने हड़का दिया था। आप जैसे कि अगर हम बात करें, भले ही आप ऑपोजिशन के हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जो थानेदार ने विधायक जी के साथ किया वो सही था? विधायक जी से नहीं आपने पूछा? आपके तो बहुत करीबी थे जो गए थे। अभी जब उपचुनाव थे तो आपने एक बयान दिया था, आपने कहा था वो राजा थे और अब रंक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, वापस चुनाव तो वो जीत गए? विधायक सत्ता में होने के बाद और जिसकी टीआई ना सुने, जिसकी पुलिस ना सुने, जिसकी प्रशासन नहीं सुन रहा, साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने में। और जैसा कि आपको पता है, आमने सामने में हम आपको किसी ना किसी खास शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं। ऐसे में ही आज एक और खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की छतरपुर जो है जिले से महाराजपुर विधानसभा से विधायक हैं नीरज दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि चूंकि आप जो है छतरपुर जिले के हैं, क्या अब चुनाव बिल्कुल सामने आ गया है तो क्या आसार लग रहे हैं, कैसा लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत इस बार होने वाली है? डर उनको होता है जिनने काम नहीं किया होता है, और जहां हम लगातार कई वर्षों से अपने क्षेत्र में रहने वाले हर एक परिवार के बीच पहुंचते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात है नहीं है। हाँ। और सबका आशीर्वाद, सबका भरोसा हमारे ऊपर है। विश्वास है मतलब कि इस बार भी बढ़िया तरीके से निकाल ले जाएंगे सीट? बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, और सबका आशीर्वाद हमें मिलेगा। अच्छा, अगर बात करें, ये तो आपकी सीट की बात हुई, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है? बदलाव होने वाला है या फिर मतलब जैसे कि जो 2018 में जनता ने पसंद किया था कांग्रेस को, वही होने वाला है कि नहीं होने वाला? 2018 में हम बहुमत के पास पहुंचे थे, लेकिन इस बार हम पूर्ण बहुमत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, नेतृत्व में सरकार बन रही है पक्के में? भावी मुख्यमंत्री चूंकि ऐलान कर दिए गए हैं तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? निश्चित तौर पे जो उन्होंने 15 महीने में कार्य किए, जो उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा, वो 15 महीने में कर पाए। जहाँ तक उनकी स्पीड दौड़ी शुरू से, उन्होंने अच्छे काम किए, उसका परिणाम हमें अब मिलेगा। और आपको पता है कि सरकार हमारी छल और कैसे गिराई गई थी, जैसा आप लोगों को जानकारी है। विधायक जी, लगातार जो है, चूंकि आप लोग ये बोलते रहते हैं कि 15 महीने में बहुत काम हुआ है, कर्जे भी माफ हुए हैं किसानों के, और बहुत सारा काम जो है कमलनाथ जी ने कर दिया है, जितना 15 महीने में नहीं हो सकता था उतना भी कर दिया है। लेकिन लगातार भाजपा जो है आक्रमण करती है कि कोई काम नहीं हुआ है, कोई कर्ज माफ नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, 15 महीने में कुछ भी नहीं कर पाए कमलनाथ। खुद विधानसभा के पटल पर कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, जब हम लोगों ने प्रश्न लगाए तो उन्होंने खुद कहा है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तो जब वो खुद सिद्ध कर चुके हैं, और जिस गांव में हम लोग जाते हैं, जब हम वहाँ पूछते हैं कि कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ, भले हम 1 लाख तक के कर्ज तक पहुँचे हों, हमने माफ़ किया, हमारी सरकार ने माफ़ किया। अगर हमारी सरकार रहती तो आज तक तो एक भी किसान बाकी नहीं रहता, सबका कर्जा माफ होता। और जो कई वर्षों से डिफाल्टर थे, जो कर्ज लेने की आशा तोड़ चुके थे, उनका सबसे पहले हुआ, उन्होंने पुनः कर्जा लेना चालू किया है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि 2018 में जनता ने अपना मन बनाया था कि बदलनी है सरकार, जनता ने अपना काम कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं आप ही की पार्टी की हम देखें तो जो आप ही के पार्टी के लोग थे, जो बागी लोग थे, उन्होंने जाकर जो है बगावत कर दी। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या 2023 में इतनी स्ट्रांग कांग्रेस हो चुकी है कि बगावत का शिकार नहीं होना पड़ेगा? जिनको जाना था, जो विश्वासघाती थे, जिन्हें अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं था, वो चले गए। अब वहाँ ना कोई जाने वाला है, और सब मिलजुल के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सभी कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के एक साथ एक आवाज़ में खड़े हैं, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम पुनः 2023 में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके तो बहुत करीबी थे जो गए थे। करीबी थे, संबंध सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने हमें नाम दिया, जिस पार्टी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जिसने हमें आज एक मध्य प्रदेश में एक स्थान दिया, हम उसके साथ थे, उसके साथ हैं, उसके साथ रहेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपके ही जिले की अगर बात करें तो बाकी जो विधानसभा हैं, जैसे चंदला की बात कर लें हम, और जैसे कि बड़ा मलहरिया की बात कर लें हम, तो इसमें भाजपा का कब्जा है। आपको क्या लगता है कि ये जो आसपास की विधानसभाएं हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ कर पाई है, कुछ अपना वर्चस्व बना पाई है, ऐसा कि अब जो है लगातार जो वहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल सेक्टर जो भी कार्यकर्ता हैं,
लगातार पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ जो पार्टी के प्रोग्राम होते हैं, जो उन्हें करना पड़ता है, वो लगातार लगे हुए हैं। आप भी मीडिया के माध्यम से देखती हैं, जानकारी भी आजकल व्हाट्सएप और कई ग्रुपों में आती है। बिजौर हो, चाहे वो बड़ा मलेरा हो, चाहे चंदला हो, हर जगह कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ लगा हुआ है। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम जब 2018 में 4 सीटें लेके आए थे, इस बार भी हम 6 की 6 सीटें जीतने वाले हैं। अच्छा, अगर बात करें चंदला विधानसभा की, अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत ही जो है बड़ा मैटर वहां पर हुआ, जहां पर जो विधायक है राजेश प्रजापति जी, उनको थानेदार ने हड़का दिया था। बहुत ही भयंकर मामला हो गया था। आप जैसे कि अगर हम बात करें, भले ही आप ऑपोजिशन पार्टी के हैं, भले ही आप ऑपोजिशन के हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जो थानेदार ने विधायक जी के साथ किया वो सही था? विधायक जी से नहीं आपने पूछा, विधायक सत्ता में होने के बाद और जिसकी टीआई ना सुने, जिसकी पुलिस ना सुने, जिसकी प्रशासन नहीं सुन रहा, क्योंकि इसमें सत्ता पर जो शासन कर रहे हैं उनकी चल नहीं रही है, जो प्रशासक हैं वो राज कर रहे हैं। अच्छा, मतलब प्रशासन ज्यादा जो है मजबूत हो गया है। प्रशासन है भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। अच्छा, इसीलिए इतना जोर से जो है हड़काया गया उन्हें। रात में वो पूरी रात भजन कीर्तन करते रहे, लेकिन जो है कोई अंजाम नहीं निकला। देखिए ना, उनकी सरकार थी, उनका मुख्यमंत्री था, वो बहुमत में है। इसके बाद अगर विधायक को बैठना पड़े तो शर्म की बात हो। एक नहीं दो विधायक वहां पहुंचे रात में, कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें अच्छाई भी देखी जा सकती है कि ये सरकार की जो है अच्छाई है, सरकार के विधायक की अच्छाई है कि वो अपने ही जो है पुलिस के खिलाफ बैठ गए। नहीं बैठे पुलिस के खिलाफ, लेकिन जब आप ही की नहीं सुन रही है आपके प्रशासनिक अधिकारी, तो फिर आम पब्लिक की कैसे सुनते होंगे? यही तो वो मांग लेकर बैठे थे ना। तो पहले आज 4 साल तक कहाँ सोते रहे? अपनी जनता के लिए तो वही बैठे थे। नहीं बैठे थे, जनता के लिए बैठे थे। लेकिन जब आपने फोन पे बात की और आपने तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपके बैठने की जरूरत ही नहीं थी। पूरी रात बैठना पड़ा आपको। आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, फिर क्यों आपको बैठना पड़ा? बिल्कुल नहीं, सही बात कह रहे हैं। मतलब अगर जो है सत्तारूढ़ पार्टी के ही विधायक को बैठना पड़ा तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, शर्म की बात है। शर्म की बात है। अच्छा चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है आज हम बात करें तो अभी बहुत ही बड़ा प्रदर्शन भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया है, जिसमें वाटर कैनन्स भी चलाए गए और पुलिस जो है बहुत हावी रूप से नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपना वर्चस्व दिखाया है कि कितनी जो है बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। क्या लगता है इतना सब जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं सरकार पर पड़ रहा है? जे बुलाई गई भीड़ नहीं थी, अपने आप कार्यकर्ता आए हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में राजभवन का घेराव था और कार्यकर्ताओं ने आज दिखा दिया कि हम सब कांग्रेस के साथ हैं और बड़ी मेहनत के साथ हम मैदान में उतरे हैं। और आज आपने भी देखा कि बड़ी संख्या में भोपाल में सभी उपस्थित हुए, सभी ने अच्छा एक प्रदर्शन किया। बिल्कुल। अच्छा, आपकी विधानसभा की अगर बात करें तो महाराजपुर में आपने अपने कार्यकाल में कितना काम कराया है? अगर आप वहाँ जाएं तो आप देखें, वहाँ ऐसे कई काम हुए, ऐसे कई गांव थे जहाँ सड़कें नहीं थी। जब हम वोट मांगने निकले थे तो लोग लिखे हुए थे वहाँ कि रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। कई गांव ऐसे थे जो नक्शा विहीन थे, नक्शा नहीं तो बोर्ड नहीं। लेकिन हमने उनसे जब कहा कि आप अगर मौका मिला ईश्वर की कृपा से तो पहले काम आप लोगों के होंगे। कई गांव में पानी की व्यवस्था चरमराई हुई थी, कई शहरों में व्यवस्थाएं नहीं थी। जो बड़ी बड़ी योजना हमने 15 महीने प्रयास किया, हम लेके गए। उन गांव में आज रोड है। हरपालपुर एक ऐसी नगर पालिका थी जहां स्थिति इतनी खराब स्थिति थी पानी की। कई वर्षों से 15 साल से भाजपा का शासन था, इसके बाद भी वहाँ नल जल योजना स्वीकृत नहीं हो पा रही थी। आज वहाँ 22 करोड़ की नल योजना का काम चल रहा है, जो जल्द धरातल पे है। जल्द ही लोगों के पास घर घर पानी पहुंचेगा, क्योंकि लाइनें भी तैयार हो चुकी हैं, टंकियां भी बन चुकी हैं, केवल फिल्टर में देरी है। जैसे ही तैयार होता है तत्काल लोगों को पानी मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े कई काम हैं, चाहे वो नौगांव सौंदर्यीकरण में फुटपाथ देखें आप। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ सौंदर्यीकरण ना हुआ हो, जहाँ काम ना हुए हों। हर गाँव में प्रयास किया, हर गाँव में हमने समाज भवने, हर गाँव में हमने एक स्वागत द्वार, जो जहाँ जिसकी मांग हुई प्रयास किया कि हम वहाँ पूरा करें। क्योंकि हमने क्षेत्र में एक नेता के रूप में काम नहीं किया, क्षेत्र के सेवक और क्षेत्र के एक बेटे के रूप में हम वहाँ रहते हैं, उनके बीच में उतरते हैं और हम काम करते हैं। आप ऑपोजिशन पार्टी के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपने इतना काम किया तो सरकार का तो सपोर्ट रहा है। जिसके साथ पब्लिक होती है, जिसके साथ इतना बड़ा परिवार मिला हुआ है हमें,
और जब वो एक साथ आवाज़ उठाते हैं, जब साथ खड़े होते हैं हमारे पीछे, तो अच्छे अच्छे अधिकारी और अच्छे अच्छे कर्मचारी हिल जाते हैं। उसमें हमें ताकत मिलती है और हम काम करा ले जाते हैं। कहीं ना कहीं लगा क्या आपको कि कभी कुछ ऐसा मैटर हुआ हो कि आपको काम कराना हो, फिर भी सरकार जो है जबरदस्ती अड़चन डालना चाहती हो ताकि आपका नाम ना हो, ताकि ऑपोजिशन का नाम ना हो? होता है। हम भूमि पूजन कर चुके थे, उसके बाद सरकार सरकार भूमि पूजन करने लगी थी। अच्छा। लेकिन पब्लिक को पता है कि वो काम, क्योंकि हम तो लाए, लेकिन लाए पब्लिक के कहने पे, वहाँ रहने वालों के कहने पे। दो पावर हाउस ऐसे एरिया थे कि 30-30, 40-40 गांव में एक ही पावर हाउस से लाइट थी, आज 2 पावर हाउस वहाँ हैं। कई चीज़ें जो बड़े बड़े काम थे, कई बड़ी बड़ी लाइनें विद्युत की, बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। जब हम बैठेंगे तो हम लिखित में आपको देंगे कि आप भी देखेंगे। हम भी आपके विधानसभा में कभी नहीं हुआ होगा। और सरकार रहती तो हम बताते कि काम क्या होते हैं अपने क्षेत्र के लिए। बिल्कुल। क्योंकि हम एक लगन के साथ उतरे हैं। हमारा एक केवल एक माध्यम है नेतागिरी। विधायक बनना एक माध्यम था क्षेत्र की सेवा करने का, क्षेत्र के विकास के लिए। बिल्कुल, हम भी आपके क्षेत्र में आएंगे और वहाँ की भी जो जनता है, आपकी विधानसभा की जो जनता है, उससे भी बात करेंगे और रूबरू होंगे, और जो है जमीनी स्तर की सच्चाई होगी वो भी दिखाएंगे जनता को कि क्या हुआ है, कितना काम हुआ है, और बिल्कुल उसी के हिसाब से मुझे लगता है जनता वोट करेगी, जनता सपोर्ट करेगी। अच्छा, अगर बात करें आपके एक और काफी करीबी कह लें, मुन्ना भैया जो प्रद्युमन सिंह लोधी जी जो है, जो बड़ा मलहरा से विधायक हैं, उनके बारे में अगर बात करें, अभी जब उपचुनाव थे तो आपने एक बयान दिया था, आपने कहा था वो राजा थे और अब रंक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, वापस चुनाव तो वो जीत गए? देखो, सत्ता से चुनाव था, सत्ता से हम चुनाव लड़े थे। एक संबंध अलग होते हैं, उठना बैठना अलग होता है, लेकिन पार्टी जहाँ आती है वहाँ हम सबसे आगे खड़े होते हैं। अच्छा, तो पार्टी है, तो पार्टी है। हाँ। संबंध रहेंगे, संबंध कभी किसी के नहीं टूटते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हमारी पार्टी की बात आएगी, हमारे नेताओं की बात आएगी, तब हम वहाँ खड़े होंगे, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा मलहरा की अगर बात करें तो वहां पर जो है उनका व्यक्तिगत वोट ही मेन मायने रखता है? क्योंकि जब अगर वो कांग्रेस का वोट होता तो जो करीबन 61,000 वोट उन्हें पहले कांग्रेस से मिला, वही 61,000 वोट उन्हें भाजपा से मिला, तो उनका ही वोट कह सकते हैं ये तो। अब ये तो समय बताएगा आने वाला। अच्छा, समय बताएगा। चलिए ठीक है, आप महाराजपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम केवल अपने क्षेत्र की जनता को इतना ही कहेंगे कि सब एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, और हर परिवार के हम एक बेटे के रूप में काम कर रहे हैं। जाति धर्म सब हमारे लिए एक है, क्योंकि जिस पद पे हम आए हैं उसमें हम हर घर, हर समाज, हर जाति के एक बेटे हैं, हर समाज के हम सेवक हैं, और हम उनकी सेवा करते रहेंगे जब तक इस शरीर में प्राण है। उनके हर दुख के साथी बन के उनके बीच में रहेंगे, उनका काम कराएंगे, और उनकी हर लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझ के लड़ेंगे। बिल्कुल। चलिए, आज छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा से नीरज दीक्षित जी जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी और मुझे लगता है बड़ी ही तीखी मीठी बातें हुई हैं। आपको इस जो है वार्तालाप के बारे में आपको कैसा लगा, हमारे सवाल इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई और प्रश्न आप इनसे पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वापस से हम इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और आपके सामने वापस से हाजिर होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरामैन नेत्राम पटेल के साथ साक्षी राय, खरी बात न्यूज के लिए।